भाई पंशु नागिन और चालाक लोमड़ी को जब अभी कुछ दिनों पहले लोगों ने ट्रोल किया था कि चैनल के लिए ट्रोल किया था। उसमें बोला था कि इसको सपना को ना इसे चैनल ही नहीं देना चाहिए थे, लाइक ही नहीं थी इस चैनल के, पता नहीं क्यों दे दिया। घर दे दिया, पैसा दे दिया, प्रॉपर्टी भी दे दी और ये चैनल भी दे दिया, जिस चैनल पे आके अब ये सपना को पोक कर करके परेशान कर रही है। तो उसके समर्थन में कुछ लोग खड़े हो गए थे और बोलते हैं कि भाई अब क्या सपना का चैनल भी, मतलब अब पंशु का चैनल पे भी कोई हक नहीं है। और बाकायदा उसने भी तो मेहनत की है, उस पर वो भी आती थी उस वीडियो में, उसकी सपना की वीडियोस में वो भी दिखाई देती थी उस चैनल पे स्नैपी गर्ल में, तो उसका भी राइट बनता है, क्यों नहीं मिलना चाहिए भाई। उसके बाद से जो यूट्यूबर है ना वो काफ़ी मतलब डर और खौफ के माहौल में जी रहे हैं, क्योंकि उन्हें डर लग रहा है कि यार हमारे ब्लॉग्स में भी तो बहुत सारे लोग आते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल भारती कॉमेडियन है, वो अपनी हाउस हेल्पर है उसको लेती है ब्लॉग में, तो उसे ये डर लग रहा होगा कि यार ये क्लेम ना कर दे इस चैनल को, है ना, मेरे इस चैनल को ये क्लेम ना कर दे। एक दूसरी है फराह खान, आप सब जानते हैं, है ना, कोरियोग्राफर भी है और प्रोड्यूसर भी है, डायरेक्टर भी है। उसे भी डर लग रहा होगा क्योंकि उसका जो कुक है ना घर वाला, वो उसकी वीडियोस में आता है। अब उसे ये लग रहा है यार ये क्लेम ना कर दे चैनल के ऊपर। और तीसरा है शिवानी कुमारी, आप सभी जानते हो उसको तो, है ना, उसके व्लॉग्स देखते होंगे आप लोग। उसके व्लॉग में तो भाई सारा गांव आता है यार, सारे गांव के बच्चे आते हैं और उन बच्चों ने या फिर उस मतलब उसके गांव वालों ने क्लेम कर दिया कि शिवानी तेरा ये चैनल हमारा है, हम भी तेरे वीडियोस में आते थे तो हमें चैनल दे दे। क्या होगा फिर? ये क्या इलॉजिकल बातें करते हैं यार ये लोग, मतलब बगैर सर पैर की बातें करते हैं। और ये मतलब ये 20 या 25-30 लोग हैं पर्टिकुलर जो सबके कमेंट बॉक्स में जा जाके मतलब ये कुछ ही लोग कमेंट करते हैं कि भाई उसका वो वीडियोस में आती थी, उसका क्यों नहीं राइट बनता, उसका भी राइट बनता है उस चैनल का। ये कैसी बात हुई भाई? ट्रैवलिंग वीडियोस बनते हैं उसमें, मतलब ट्रैवलिंग वीडियो में तो पता नहीं कितने सारे लोगों को इन्वॉल्व करते हैं ट्रैवलिंग वीडियो वाले कि अपनी वीडियो को अच्छा बनाने के लिए। तो क्या वो सब क्लेम कर देंगे कि हम भी आपके वीडियो में आए थे, अब ये चैनल हमारा है? ठीक है, जो फूड ब्लॉगर हैं वो तो नए नए लोगों को हर ब्लॉग में नए लोग आते हैं, और जो फूड जिनकी स्टॉल होती हैं फूड की या फिर होटल रेस्टोरेंट होते हैं वो भी आगे क्लेम करेंगे कि ये तेरा फूड चैनल हमारा है क्योंकि हमने भी कंट्रीब्यूट किया है इसमें और हम भी आए एक टाइम पे, एक वीडियो में हम भी हैं। तो ऐसे थोड़ी ना होता है यार कि कोई वीडियो में आ गया, किसी को वीडियो में ले लिया तो वो चैनल उसका हो गया। ऐसे नहीं होता है, बाकायदा वो चैनल सिर्फ उसका होता है जिसके नाम से, जिसकी आईडी से बनी हुई है चीजें। ऐसे तो फिर यार तुम सब चीज पे क्लेम कर सकते हो, कुछ बचेगा ऐसे? बताओ, घर भी ले लिया, पैसे भी, प्रॉपर्टी भी, अब चैनल भी ले लिया, फिर भी शांति से नहीं बैठ रहे हो, द रोट भी ले लिया। ये इतना सब खा तो रहे हो, पचाओगे कैसे इसे? ये तुमने जो खाया है नहीं पचेगा नहीं, देखना क्या क्या होगा। खाना आसान है बच्चों, पचाना बहुत मुश्किल। बस अभी उम्र छोटी है ना इसकी, इसलिए समझती ही नहीं है। इसके जो बुजुर्ग हैं वो मतलब उनका दिमाग चलता ही नहीं है बगैर सलाह के, कोई उन्हें सलाह देगा तब उनका चलेगा, उनका सिस्टम यही है। ऐसे कोई मतलब वीडियो में आ गया तो वो क्लेम कर लेगा, हाय राम, मतलब ये किस तरह की सोच के लोग हैं आप सोच कर देखिए। और ये बनाते हैं क्या, व्लॉग्स, और दूसरों को ज्ञान बांटते हैं, ज्ञान फैलते हैं, रिएक्शन देते हैं और लोग इन्हें बड़े ध्यान से सुनते भी हैं यार। इतनी अनरिस्पॉन्सिबल बातें करने वाले लोगों को कोई कितने ध्यान से सुनता है? जरूर वो उनके जैसे ही होंगे जो उन्हें सुनते हैं और उन्हें झेलते भी है, उनका पक्ष भी लेते हैं। दूसरी बात ये देखो, पंशु की मुझे लग रहा है हम लोग को ज्यादा ही टेंशन ले रहे हो चालाक लोमड़ी की। बाकी वो तुम देख लेना, लिख लो मेरी ये बात, वो सिर्फ 2 साल रहेगी अपने सो कॉल्ड बुआ फूफा जी और मम्मी पापा जी जो भी बोलती है वो इनके पास। 2 साल बाद चिड़िया फुर होने वाली है, तितली गॉन टू इटली। हाँ, तितली इटली या फिर मतलब कनाडा,
भाग जाएगी, नहीं रुकेगी वो, देख लेना। क्योंकि पैसे की तो दिक्कत है नहीं कि भाई पेरेंट्स से पैसा मिलेगा तभी जाएगी, है ना। ऐसी तो कोई प्रॉब्लम है नहीं उसे, उसके पास पैसा है चैनल के थ्रू, है ना। तो देखना चली जाएगी वो, तो हम लोगों को उसकी ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। वो आप लोगों को लग रहा है वो यहाँ रहेगी, उसके रंग ढंग से लग रहा है आपको, वो शुरू से देख लो, वो किसी की सगी नहीं रही है ना। वो पहले अपने माँ बाप के घर पे थी 4 साल की 5 साल की, फिर उसके बाद बड़ी हो गई थोड़ी, अपने घर जाती थी। तो आप लोगों को कभी फील हुआ उसके पेरेंट्स के साथ उसका कोई बॉन्ड है? एक होता है ना, रास्ते चलते इंसान से भी हम लोग अच्छा बॉन्ड बना लेते हैं, है ना। उसके जो भाई हैं 2 छोटे वाले, उसके साथ उसे कभी घुलते मिलते या फिर कुछ ऐसी फ्रेंडली फील आई है आपको कि ये बहुत ही फ्रेंडली है, या ऐसी कोई फीलिंग आई है इन्हें अपना भाई समझती है, मानती है? मेरे को तो कभी नहीं आई है ना। उसकी मम्मी के साथ मैंने उसकी कभी कोई इमोशनल फील देखा है, ना बॉन्डिंग देखी है, ना उसने अपने पापा के साथ इस तरह की मैंने कभी कोई सीन नहीं देखा कि पापा के साथ अटैच है, इमोशनल बॉन्ड है। इतने दिनों बाद जाता है जैसे इंसान अपने मम्मी पापा के पास मिलने के लिए, या किसी रिश्तेदार से भी मिलता है ना तो बहुत खुश होता है, हक करता है, बहुत देर तक छोड़ते ही नहीं है एक दूसरे को हक करके। उसका अलग ही है सिस्टम, ऐसा लगता है जबरदस्ती आ गई है फोर्सली, और इसका मन नहीं है, बस इसे आना पड़ा है। फिर इधर की बात ले लूँ, जब सपना के साथ थी ये, उसके साथ जब बॉन्डिंग दिखाती थी, सब लोग देखते थे, सबको लगता था कि हाँ इनका बॉन्ड है। एक्चुअली बॉन्ड नहीं था उस टाइम। बुआ फूफा के साथ ये बॉन्ड नहीं दिखाती थी अपना, बुआ फूफा के साथ बस ऐसी काम है तो बात कर लिया, या उनके पास चली गई पूरा टाइम सपना के पास। तो इस बंदी को पता है कहाँ बेनिफिट है मेरा, और इस टाइम मुझे किसके साथ होना है। तो ये किसी के साथ इसका इमोशनल बॉन्ड नहीं है, किसी के साथ भी। लिख लो, ये बुढ़े बुढ़िया 2 साल बाद अकेले रहने वाले हैं, और जब अकेले हो जाएंगे तो क्या करेंगे पता है? या तो शिवपुरी वाले घर में ताला डाल देंगे, जो इसके ओरिजिनल मम्मी पापा है इसके लोमड़ी के, वहाँ चले जाएंगे रहने के लिए, या फिर शिवपुरी वाला घर बेचकर ये गांव में ही शिफ्ट होकर रहने लग जाएंगे वहीं पे। आप देख लेना यही होगा। और ये फिर क्या बोलते हैं, इसके भैया भाभी जो सासू माँ और ससुर जी है ना, सासू माँ का जो भैया है वो और उसकी बीवी, ये चारों एक साथ रहेंगे। जब एक साथ रहेंगे ना मजा तभी आएगा। पता है क्यों? जब तक हम दूर दूर रहते हैं ना तो हमें ना चीजें बहुत अच्छी लगती हैं एक दूसरे की, फिर जब हम पास आ जाते हैं ना तो जो अच्छी चीजें होती है ना वही बुरी लगने लग जाती हैं। फिर जब अनबन होगी ना इनकी, और कुछ तो होगा देखना, क्योंकि ये जो ऊपर बैठा है ना ये सब क्रिएट करने वाला, उसकी क्रिएशन के पीछे एक पर्पस होता है, वो हम सबको समझ नहीं आता है ना। रिसेंटली समझ नहीं आता, बट लंबे टाइम के बाद, जब खूब लंबा टाइम हो जाता है उसके बाद समझ आता है, अच्छा ईश्वर ने ये किया था, ये शायद इसलिए किया था। और सपना, एक बात कहूँ, तुम्हारे साथ बहुत अच्छा हुआ है कि जल्द ही इन लोगों के रंग ढंग नजर आ गए, वरना शायद ऐसा भी टाइम आ सकता था कि सब कुछ चला जाता। सब कुछ का मतलब समझ रही हो ना तुम? सब कुछ चला जाता, तुम्हें तब भी समझ नहीं आता कि तुम्हें लूट के खसोट के फेंक देते, तुम्हें आधी लाश बना के फेंक देते हैं। तो भगवान को हर समय थैंक्स बोलो, हर समय के लिए, कि ईश्वर आपने मुश्किल समय दिया तो है, बट मुश्किल समय में मुझे ये शिक्षा भी दी है कि रिश्तों को किस तरह से जिया जाता है। किसी के अंदर ना इतना ज़्यादा इन्वॉल्व होना चाहिए कि वो तुम्हें घोल के पी जाए, और ना किसी से इतना मतलब बैर रखना चाहिए कि वो तुम्हें थूक दे बिल्कुल, और तुम्हारी तरफ देखना भी पसंद ना करे। तो बैलेंस बनाना सिखा रहे हैं ईश्वर तुमको। और किसी पे भी इतनी जल्दी ट्रस्ट मत किया करो बहन, किसी पे भी। किसी भी का मतलब किसी भी, चाहे वो कितना भी करीबी है, ससुराल पक्ष की तरफ या फिर मायके पक्ष की तरफ, एक लिमिट होती है हर चीज की, बस उतना ही रखो। और जो मतलब गेस्ट है, रिश्तेदारों ने रिश्तेदार बना के रखना। कभी भी अपनी बैसाखी मत समझना, ना सहारा समझना। सहारा सिर्फ एक ही होता है, वो जो बैठा है ऊपर, ईश्वर, या फिर तुम खुद हो अपना सहारा। जब तक तुम सहारा ढूंढती रहोगी, जब तक तुम्हें ये धोखे मिलते रहेंगे। जिस दिन तुम्हें ये तुम ये अपने आप को समझा दोगी कि नहीं मुझे अकेले ही करना है सब कुछ,
जो करना है मुझे अकेले करना है, अपने बच्चों का भी अपना भी, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। जब तक तुम्हारे अंदर ये वाले गट्स और ये वाली फीलिंग नहीं आएगी ना, ईश्वर तुम्हें सबक सिखाते रहेंगे। जिस दिन तुमने ये सीख लिया कि मुझे किसी के सहारे नहीं बैठना है, किसी के भरोसे नहीं बैठना है, उस दिन तुम देखना तुम कभी भी इमोशनली हर्ट नहीं हो पाओगी। कोई तुम्हें इमोशनली हर्ट नहीं करेगा। क्योंकि कुछ लोग तो इसलिए भी दूर भागते हैं ना कि यार शायद से हमारी कोई ज़रूरत पड़ गई है और अभी हमें कोई काम ना बता दे, कोई हेल्प ना बोल दे हमें, है ना। कुछ लोग तो इसलिए भी दूर भागते हैं। तो यार किसी के ऊपर बोझ ही मत बनो। तुम फाइनेंशियली तो भगवान ईश्वर हमेशा आपके साथ रहेंगे। तुम फाइनेंशियली स्ट्रांग हो, फिर तुम्हें किस चीज़ की ज़रूरत है? किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। और प्लीज़ ये मत सोचना कि अब मेरा यहाँ से सहारा हटा है तो मैं यहाँ ढूंढ लूँ सहारा। नहीं, अपनी ताकत अपने लिए रखना और अपनी ताकत का खुद ही इस्तेमाल करना, जो भी है तुम्हारे पास। किसी को भी अपनी वीकनेस मत देना, ना वीकनेस बनने देना। अब तुम्हें वो करना है। तुमने 10 मिलियन का टारगेट रखा है। 10 मिलियन ऐसे नहीं होंगे कि बस नॉर्मल व्लॉग डाल दिए, नहीं, कुछ अच्छा सा कॉन्सेप्ट क्रिएट करो, बढ़िया सा नया कुछ। मैं तो कह रही हूँ मतलब हफ्ते में एक ट्रैवलिंग वीडियो डाल ही दिया करो, लंबी वाली ट्रैवलिंग। और अपनी बच्चों के साथ कहीं दूर जाओ, बाहर घूमने, विदेश वगैरह, है ना, क्योंकि इससे भी उन लोगों को काफ़ी फर्क पड़ेगा। बाकी जो लीगली प्रोसेस मैंने बोला है ना, वो प्लीज़ फॉलो करना, प्लीज़। क्योंकि उन्हें दे दो, तुम माँ बाप के तौर पे उन्हें दे सकती हो जो तुम्हारे सास ससुर है, उन्हें बिल्कुल मत लेने देना। मैं कह रही हूँ आप चूल्हे में डाल दो अपनी संपत्ति को, किसी को दान कर दो, लेकिन उन कंजरों को मत करना। उनके पास तुम्हारी फूटी हुई जो कोड़ी होती है ना, वो भी नहीं जानी चाहिए। गांठ बांध लो, कसम खा लो आज इस चीज़ की। जिस दिन तुम ये सब करना शुरू कर दोगी ना, वो तुम्हारी कमजोरी जानते हो, तुम्हारा नेचर तुमसे ज़्यादा बेहतर पहचानते हैं, इसलिए तुम्हारे साथ ऐसा हुआ। अभी भी कुछ देर नहीं हुई है, प्रॉपर्टी के कागज ही तो दबाए हैं बेटा उसने, है ना। प्रॉपर्टी का कागज दबाने से थोड़ी ना हो जाता है कुछ नहीं होता प्रॉपर्टी के कागज दबाने से वो। और अब तो एक नया लॉ पास भी हुआ है 2 साल पहले कि प्रॉपर्टी उसकी नहीं मानी जाएगी जिसके नाम से रजिस्टर्ड है, उसकी मानी जाएगी जिसका पैसा गया है। पैसे तो तुमने चेक से या फिर डीडी डिमांड ड्राफ्ट जो होता है उससे दिए होंगे ना अपने अकाउंट से, तो तुम जीतोगी, 200% जीतोगी। बस तुम किसी अच्छे से वकील को पकड़ लो, बढ़िया सा वकील, झोला छाप मत पकड़ना, ठीक है। 2 पैसे एक्स्ट्रा चले जाए कोई बात नहीं, बट इन्हें सबक सिखाना है। बेस्ट ऑफ लक।